हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदा की शुक्रगुजारी आज एक बार फिर से खुदा के हजूर आने के लिए, खुदा के इस बड़े फ़ज़ल के लिए, उसके रहम के लिए जो खुदा ने हम पर किया है, और आज एक बार फिर से हम अपने खुदा के हजूर जमा हो सके हैं। इस बात के लिए अपने खुदा की दिल से शुक्रगुजारी करते हैं। और ये जो हमारा सिलसिला है जो शुरू है, जारी है, तीसरे साल की स्टडी का, अभी तक इसमें 32 पैगाम जो है वो हो चुके हैं और आज 33 नंबर पैगाम है, जिसको सुनने के लिए, समझने के लिए हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। शुरू में आपको बताना चाहता हूँ कि एक छोटी सी मिस्टेक हुई है बयान करने में, पॉइंट बयान करने में, क्योंकि जो हमारा पॉइंट शुरू में अनाउंस किया गया था साल के शुरू में, तो उसमें जो फ़तहमंद ज़िंदगी को हमने मसीही ज़िंदगी को स्टार्ट किया था, उसका जो ऊपर वाला टाइटल था वो था फ़तहमंद मसीही क़यादत। तो क़यादत को बीच से मेरे माइंड से स्किप हो गई ये बात, तो इसको आपने याद रखना है कि फ़तहमंद मसीही क़यादत जो है उसको हमने डिस्कस किया है जो पीछे 4 पैगाम हुए हैं। और ये जो फ़तहमंद मसीही क़यादत थी, इसके अंदर 2 पॉइंट मैंने बताए थे। आपने भी, किसी ने नहीं बताया कि शुरू में आपको बताया गया था कि फ़तहमंद मसीही क़यादत के अंदर 2 पॉइंट थे, जिसके अंदर पहला जो पॉइंट था वो था फ़तहमंद मसीही ज़िंदगी। तो फ़तहमंद मसीही ज़िंदगी को हमने डिस्कस किया, इस पर हमारे 4 पैगाम हुए हैं। और इसका जो दूसरा पार्ट था ये मसीही क़यादत के हिसाब से है। फ़तहमंद मसीही क़यादत का दूसरा जो पॉइंट है रूहानी इख्तियार की कुंजियाँ। तो आज चूँकि पिछले पैगाम में मैंने कहा था कि हमने इसको कवर कर लिया दूसरे पॉइंट को, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है, इसलिए मैंने शुरू में आपको बता दिया कि इसका जो दूसरा हिस्सा था फ़तहमंद मसीही क़यादत का, पहला इसका हिस्सा था फ़तहमंद मसीही ज़िंदगी और इसका दूसरा हिस्सा था फ़तहमंद रूहानी इख्तियार की कुंजियाँ। तो दोनों मिलाकर ही फ़तहमंद मसीही क़यादत जो है वो कंप्लीट होगा। तो यूँ समझिए कि एक साइड हमारी कंप्लीट हो गई है जिसमें हमारे 4 पॉइंट गए हैं, और आज हमारा दूसरा हिस्सा स्टार्ट होने जा रहा है रूहानी इख्तियार की कुंजियाँ। इसके अंदर भी हमारे तकरीबन 5 पैगाम होने जाएंगे, 5 पॉइंट या 5 पैगाम इस पर होंगे, जिसमें पहला जो हमारे पास जो कुंजियाँ हैं, पहली जो कुंजी है उसको जो कहेंगे मसीह के इख्तियार की कुंजी। पहला जो इसका पैगाम होने वाला है जो आज होगा, मसीह के इख्तियार की कुंजी। और इसका दूसरा पैगाम होगा ईमानदारों के इख्तियार की कुंजी। पहला पैगाम इसका है, पहला पॉइंट है मसीह के इख्तियार की कुंजी, और दूसरा है ईमानदार या ईमानदारों के इख्तियार की कुंजी, और तीसरा इसके साथ है खुदा के कलाम के इख्तियार की कुंजी, खुदा के कलाम के इख्तियार की कुंजी। और नंबर 4 पर है खिदमत के इख्तियार की कुंजी, और नंबर 5 पर है घरेलू कलीसिया में मसीह के इख्तियार की कुंजी, घरेलू कलीसिया में मसीह के इख्तियार की कुंजी। तो ये 5 कुंजियाँ या 5 चाबियाँ कह लें इसको, जो हम रूहानी एतबार से इनको सीखेंगे, क्योंकि हमने फ़तहमंद ज़िंदगी शुरू किया हुआ है। तो फ़तहमंद ज़िंदगी के लिए अगर आपके पास कोई चीज़ बंद है, आपको वो खोलना ही नहीं आ रही, तो आप फ़तह हासिल नहीं कर सकते। आपको इल्म ही नहीं है कि कौन सी चीज़ बंद है और कौन सी चीज़ कैसे खुलेगी। हाँ, अगर पता भी चल गया कि कौन सी चीज़ कैसे खुलेगी, लेकिन आपके पास कुंजी नहीं है, आप कभी भी उस चीज़ को खोल नहीं सकते। तो आज जो हमारा टॉपिक है ये बड़ा शानदार टॉपिक है, बड़ी ख़ास बातें इसके अंदर आएंगी। बेशक ये बातें पहले से भी हमने सुनी हुई हैं, लेकिन तरतीब थोड़ी फ़र्क है, जिस फ़र्क तरतीब से हम इनको सीखेंगे। मसीह का इख्तियार, वैसे तो हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि मसीह का इख्तियार क्या है, या मसीह क्या कुछ कर सकता है, या मसीह ने क्या कुछ किया है, या हम पहले से भी वाकिफ़ हैं। ये कोई नई बातें नहीं होंगी, लेकिन चूँकि ये पैगाम तरतीब के साथ आ रहे हैं तो इनको तरतीब में रखना ज़रूरी है। मसीह का इख्तियार, आइए मेरे साथ देखिए मत्ती की इंजील में से 28 नंबर बाब और उसकी 18 नंबर आयत। मत्ती की इंजील 28 नंबर बाब और उसकी 18 नंबर आयत में
खुदावंद के कलाम में ये लिखा है कि यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आगे पढ़िए। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। आमीन। सो यहाँ पर जो हवाला हमने पढ़ा है, इस हवाले में हमने पढ़ा कि यीशु कह रहे हैं कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मतलब यहाँ पर बात बिल्कुल फाइनल है कि आसमान में या ज़मीन में जो कुछ भी होगा वो यीशु की मर्जी से ही होगा। आमीन। जो कुछ भी होगा वो यीशु की मर्जी से होगा, क्योंकि इख्तियार उसके पास है, पावर उसके पास है। जो उसने कहना है वो होना है। जिसको वो बंधेगा और जिसको वो खोलेगा वो खुलेगा। तो बात बिल्कुल सिंपल और सादा है, लेकिन इसको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं ईमान रखता हूं कि अगर हम आज के पैगाम को ही अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं तो हम एक कामयाब रहनुमा या कामयाब लीडर हो सकते हैं। अगर हम इस बात को समझ पाएं कि यीशु मसीह का इख्तियार क्या है और ये इख्तियार कैसे चलता है, कैसे ज़िंदगियों में काम करता है। सो पहली चीज़ हमने इस बात को पढ़ा कि यीशु मसीह कह रहे कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। और दूसरी बात कि अगर जिस बंदे को या जिस हस्ती को हम मानते हैं उसके बारे में अगर हमें दुरुस्त इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसके मानने का कोई फायदा भी नहीं। हमारा खुदावंद क्या कुछ कर सकता है, अगर हमें इस बात का इल्म नहीं है तो कभी भी हम दुरुस्त नहीं है या कभी भी हम दुरुस्त हो नहीं सकते, क्योंकि जब तक हमें उस बात का इल्म ही नहीं है कि जिसको मानते हैं वो कैसा है। तो ये ऐसे ही है जैसे आसमान पर फरिश्ते थे, फरिश्तों को इस बात का इल्म ही नहीं था कि जिसने हमें बनाया वो कैसा है, उसकी पावर कितनी है, वो कर क्या सकता है। आमीन। यानी कि फरिश्तों ने जब उनको बनाया गया तो बनाने के बाद एक सिस्टम जारी हो गया, स्टार्ट हो गया, लेकिन फरिश्ते खुदा की पावर से वाकिफ नहीं थे कि वो कर क्या सकता है, जिसकी वजह से गुनाह जो है वो क्रिएट हुआ या गुनाह हो गया, बगावत हो गई, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे कि बगावत करने से हमारे साथ हो क्या सकता है। बगावत करने से हमारे साथ क्या कुछ हो सकता है। शायद अगर वो जान लेते कि खुदा हमारे साथ क्या करेगा, आसमान के नीचे भी कोई जगह है जहां पर खुदा हमें फेंक देगा, तो शायद वो गुनाह करते ही ना। आज के दिन में, आज के पैगाम में भी इस बात को हम समझेंगे कि अगर हम जानते कि खुदा कर क्या सकता है और जो वो चाहे वो कर सकता है, हम कभी भी गुनाह ना करें, हम कभी भी गलती ना करें। ये एक ही बात, एक ही चीज हमारे जहन से और दिल से उतर जाती है कि जिसके हम मानने वाले वो कर क्या सकता है, उसका इख्तियार कितना बड़ा है, वो कर क्या सकता है। जैसे ही हमारे जहनों से ये बात निकलती है हम गुनाह में गिर जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारा खुदा, हमारा खुदावन क्या कुछ कर सकता है। तो यहां पर पहला जो हवाला हमने पढ़ा, इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। और दिया किसने? बाप से उसने इख्तियार पाया। यीशु ने अपने बाप से इख्तियार पाया। और बाप से कैसा इख्तियार पाया, आइए इसको यहां से स्टार्ट करते हैं। मत्ती की इंजील में आइए, 9वें बाब में, और उसकी 4थी आयत को देखेंगे। यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा, यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा कि तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो। क्यों मतलब क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो। आसान क्या है? आसान क्या है ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ। आसान क्या है ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए। या ये कहना कि उठ और चल फिर। उठ और चल फिर। एक ही बात में
एक ही आयत में कितनी बातें हमारे सामने वाज़ेह हैं कि ये शख्स, ये खुदावंद जिसको हम खुदावंद कह रहे हैं, ये गुनाह मुआफ कर सकता है, आमीन। ये गुनाह मुआफ कर सकता है, और गुनाह के साथ साथ ये बीमार को कह दे तो वो उठ सकता है। आमीन। ये बीमार को कहे तो बीमार उठ सकता है। बीमार को शिफा देना तो आसान है, ये कहना तेरे गुनाह मुआफ हुए ये मुश्किल है। किसी के अंदर ये जुर्रत पड़ती नहीं है कि वो ये कह सके कि जा तेरे गुनाह माफ हुए। ये कहना नहायत मुश्किल है। लेकिन यीशु ने क्या कहा, दोबारा से पढ़ेंगे। यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा, तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो? आसान क्या है ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर। लेकिन ये आगे पढ़िए, लेकिन ये इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन, ये तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, उठ अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला, वो उठकर अपने लेकिन आगे क्या हुआ? लोग ये देखकर डर गए और खुदा की तमजीद, लोग ये देखकर डर गए और खुदा की तमजीद करने लगे जिसने आदमियों को ऐसा कि जिसने आदमियों को ऐसा इख्तियार बख्शा है। जिसने आदमियों को ऐसा इख्तियार, तो आदमियों को वो उसको जस्ट एक आदमी ही समझ रहे हैं, वो क्योंकि वो आदमियों की तरह ही चल फिर रहा है, आदमियों के दरमियान ही खाता पीता है, आदमियों की तरह ही दिखता है, आदमी की तरह ही सोता है, आदमी की तरह ही उठता है, आदमी की तरह बात करता है। तो ये लोग डर गए इस बात से कि इसके पास कौन सा इख्तियार है, कैसा इख्तियार है कि बीमार को कहता तो बीमार उठ जाता है और ये कहे तो गुनाह भी मुआफ कर देता है। तो लोगों ने ये यहां तक नहीं समझा है, और ये अपने दिलों में ये कह रहे थे कुफर बका है, कुफर बकता है। ऐसा कहना खुदा के सिवा कोई गुनाह मुआफ नहीं कर सकता है, खुदा के सिवा कोई गुनाह मुआफ नहीं कर सकता। ऐसा हर बंदा इस बात का बिलीवर है या मानता है, वो चाहे मसीही है या नहीं नॉन मसीही है। अगर वो खुदा के बारे में कोई थोड़ी बहुत मालूमात रखता है तो वो इस बात का कायल है कि गुनाह अगर कोई मुआफ कर सकता तो वो सिर्फ खुदा मुआफ कर सकता है, खुदा के सिवा कोई गुनाह मुआफ नहीं कर सकता। तो यहां पर यीशु मसीह के पास ऐसा इख्तियार मौजूद है कि वो गुनाहों को मुआफ कर सकते हैं, वो गुनाहों को मुआफ कर सकते हैं। और अगली बात एक और हवाला पढ़िए, यूहन्ना की इंजील में 14वें बाब में 10वीं आयत को देखिए। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब उसकी 10 नंबर आयत। क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूँ? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ। मेरा यकीन करो, ये यकीन ही तो होता नहीं है, ये यकीन ही तो होता नहीं है। यीशु कह रहे मेरा यकीन करो, लेकिन इंसान इस बात का यकीन करता ही नहीं है कि बाप मसीह के अंदर है। बाप मसीह के अंदर, वो दो नहीं है बल्कि एक ही है, वो दो नहीं बल्कि एक ही है। क्योंकि यीशु क्या कह रहे हैं, मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मुझ पर तो ईमान तो खुदा पर लेके आते हैं, ईमान तो, लेकिन यीशु क्या कह रहे, जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास। इस आयत को दोबारा से पढ़िए, और सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको लेते हुए आपने देखना है कि क्या मेरा ईमान यीशु पर है या नहीं है। बात क्या चल रही है?
मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ मैं बाप में हूं और बाप मुझ में अगर आपने यकीन कर लिया है, अगर आपने इस बात का यकीन, कर लिया। आप वो करोगे जो यीशु करता है। आप वो करोगे। तो अगर आप वो नहीं कर रहे तो समझ लीजिए कि आपने आज तक उसका यकीन ही नहीं किया है। आप एक धोखेबाज, और इसके अलावा क्या लफ्ज यूज किया जाएगा, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप बनावटी मसीही हैं, क्योंकि यहां पर लिखा है मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा, यकीन करो। ना हम जुबानी उसका यकीन करते हैं ना उसके कामों से उसका यकीन करते हैं। हम उसकी पावर को, उसके इख्तियार को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो कर क्या सकता है। वो कर क्या सकते? ये बात हमारे पहुंच से ही दूर है। हम इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे कि जो हमारा खुदावंद है वो बहुत महान है। अगर जस्ट उस पर ईमान ही रखें तो जो वो कर रहा था हम वो कर सकते हैं। जो वो करता था हम वो कर सकते हैं। तो अगर नहीं कर पा रहे तो समझ लीजिए कि आप आज तक फारग हैं। आपसे नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब दूसरा क्या, कि हमने आज तक उसका यकीन ही नहीं किया। और जिसका यकीन ही नहीं किया उसने आपको देना भी क्या है। यकीन करने का मतलब दूसरा यह भी है कि आप उसमें अभी तक पहुंचे ही नहीं है, आप उसकी डाली बने ही नहीं है जहां पर आप पर फल लग सके। कहां पर जिंदगी बसर कर रहे हैं, किस एरिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर हमसे कुछ नहीं हो रहा तो इसका सीधा मतलब है कि आज तक हमने उसका यकीन ही, हम सिर्फ बनावटी दुआएं कर रहे हैं। बस आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। अगर यकीन कर ले, बात तो सिर्फ यकीन करने की है। आगे पढ़िए बेटा, पूरा आज को करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा। वो इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। तो ना हम बाप से कुछ हासिल कर पा रहे हैं और ना हम उसके बेटे से ही कुछ हासिल कर पा रहे हैं। उसके पीछे कि हम उसके इख्तियार से वाकिफ ही होना नहीं चाहते, हम उसकी पावर से वाकिफ ही होना नहीं चाहते हैं। हम आज तक दुनियादारी से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, हम रूहानी लाइफ में कदम रखना ही नहीं चाहते। जो रूहानी लोग होते हैं, हमारा उन जैसा माहौल मतलब बनाने का दिल ही नहीं करता है। रूहानी लोग क्या होते हैं, खुदा के बच्चे क्या होते हैं, खुदा का खानदान कैसा होता है, शायद ये हमारी सोच समझ से ही बालातर है। हम जस्ट बाइबल की कहानियां पढ़ते हैं, ये सिर्फ कहानियां हैं, इससे बढ़कर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कहानी पढ़कर उसकी कहानी पढ़कर सुना दी, उसकी कहानी पढ़ के सुना दी, उसका हवाला जोड़ के सुना दिया, उसका हवाला जोड़ के सुना दिया। लेकिन जो करने वाला काम है वो यीशु का यकीन है और यीशु के इख्तियार पर ईमान रखना है कि वो ये कर सकता है। उसने कहा, बीमार से कहा बीमार उठ जा, बीमार उसी वक्त उठ गया। उसने साथ में कहा तेरे गुनाह माफ हुए। ना हम गुनाह माफ करवा पाते हैं, ना किसी के गुनाह माफ कर पाते हैं, ना हम खुद बीमारी से अच्छे हो पा रहे हैं, ना किसी को अच्छा कर पा रहे हैं। किधर हमारा यकीन और किधर हमारा ईमान है और कहां पर यीशु का इख्तियार है। और कहने को हम लोगों के आगे लगे हुए हैं, हम लोगों को लीड कर रहे हैं, लोग हमारी बात सुनकर उसे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारी करतूत यह है कि हम आज तक यीशु पर ईमान ही नहीं रख पाए हैं, आज तक उसका यकीन ही नहीं कर पाए हैं। बातों से सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
अगर आप वो नहीं कर पा रहे जो यीशु करता है, तो यीशु ने क्या कहा, मुझसे ऐसे जो काम मैंने किए इनसे बड़े काम करोगे। क्या बड़े काम करे, उस जैसे भी नहीं हो पा रहे। जो वो कर रहा था उस जैसे काम भी हमसे हो नहीं पा रहे। तो यकीन क्या किया हमने उसका। हम और गैर कौम में कोई फर्क नहीं है। गैर कौम में भी कहते हैं हाँ जी वो एक नबी था, हम भी ऐसे ही मानते, हाँ वो था, या हम थोड़ा सा उनसे आगे बढ़ गए, हमने कहा वो खुदा का बेटा है। लेकिन जो होना चाहिए था वो आज तक हुआ नहीं है। और भी मैं आपको दिखा देता हूं। आसमान और जमीन का अहाता करें, आसमान और जमीन की बाउंड्री को मिलाएं, इसको टाइटल बना लें, आसमान और जमीन का अहाता करना, या अहाता बाढ़ कर ले, इसको चार दीवारी कर ले। आसमान और जमीन की चार दीवारी, ऐसे यूं करके इसकी चार दीवारी की तरफ, उसके अंदर हम देखेंगे कि बाइबल यीशु मसीह के बारे में आसमान और जमीन के बारे में कैसी बाढ़ लगाती है या कैसा हाथा खींचती है। यीशु मसीह के बारे में आसमान और जमीन का अहाता। आइए मेरे साथ देखिए, कुलसियों के खात में जब यीशु मसीह ने जान दे दी है, तो जान देने के बाद क्या हुआ। आइए मेरे साथ देखिए, कुलसियों का खत पहला बाब, उसकी 19 नंबर आयत को देखिए। क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे, और उसके खून के सबब से। क्यों ऐसा कहा, क्यों सुकूनत करे। इसकी 15 नंबर आयत से पढ़िए। 15 नंबर आयत में क्या लिखा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत। वो क्या है जी, अनदेखे खुदा की सूरत। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो अनदेखी हो, तख्त हो, रियासतें हो, हुकूमतें हो या इख्तियारात हो, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते कितनी चीजें, देखी या अनदेखी। जो हमने देखा है और जो हमने नहीं देखा, ये किसके लिए है, किसके लिए। आप जुबान रखते हैं मुंह के अंदर, मुंह में जुबान रखते हैं, मुंह में जुबान रखते हैं, आपके जुबान मुंह में है, हाँ, बोल नहीं रहे, बोलते क्यों नहीं। किसके लिए सारी चीजें, क्या आसमान की चीजें हो या जमीन की चीजें हो, किसके लिए, यीशु के लिए। देखी हो या अनदेखी हो, किसके लिए, तख्त हो, रियासतें हो, हुकूमतें हो, इख्तियारात हो। वो चीजें चाहे आसमान की हैं चाहे जमीन की हैं, सारी चीजें किसकी, यीशु की। आज तक हमें इस बात का इल्म नहीं हुआ है। और इबादत किसकी कर रहे हैं, गीत किसके गा रहे हैं, उसी के गीत गा रहे हैं। लेकिन आसमान की चीजें, जमीन की चीजें, देखी चीजें, अनदेखी चीजें, सारी उसी के वास्ते हैं, बनाई उसके लिए गई है। हर चीज यीशु के लिए बनाई गई है और यीशु के वसीला से बनाई गई है। सोचिए मैं और आप क्या कर रहे हैं, मैं और आप उसका कितना इख्तियार मान रहे हैं, हम कितनी उसकी पावर को मान रहे हैं। सब चीजें उसकी हैं। आगे क्या लिखा है जी, और वो सब चीजों से पहले है, वो सब चीजों से पहले है, और उसी में सब चीजें कायम, उसी में सब चीजें कायम। अगर वो हमारी जिंदगी से निकल जाए तो हम गिर जाएंगे। कायनात के अंदर से अगर कलाम को निकाल दिया जाए, कायनात गिर जाएगी। पूरी कायनात के अंदर से अगर कलाम को निकाल दिया जाए तो कायनात गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे थी ये वैसे ही नेस्त के अंदर चली जाएगी। अगर ये सारी चीजें कायम हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु मसीह की वजह से है। लेकिन हमने उसे कहां पर रखा हुआ है, हम किसके लिए, हम उसके लिए बनाए, हम उसके लिए गए हैं। लेकिन आज हम कर क्या रहे हैं, ये घर, ये दुनिया, ये कायनात, ये समंदर, ये पहाड़, ये कहकशाएं,
किसके लिए? खुदा के लिए। आसमान की चीजें, सूरज चांद सितारे, कहकशाएं, सब किसके लिए? खुदा के लिए या यीशु के लिए। वो हर चीज तो आज भी अपने मदार पर घूम रही है, हर चीज उसके कंट्रोल में, जैसे उसने बनाई थी आज भी चल रही है। लेकिन हम जिस काम के लिए हमें बनाया गया, शायद हम वो नहीं कर पा रहे। उसकी वजह, सूरज उसके इख्तियार को जानता है, चांद उसके इख्तियार को जानता है, पानी उसके इख्तियार को जानते हैं, जानवर उसके इख्तियार को जानते हैं। लेकिन हम जानवरों से भी बहुत आगे निकल गए हैं। हम उसके इख्तियार से वाकिफ होकर भी उसके इख्तियार को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम उसकी पावर से वाकिफ होकर भी उसकी पावर से वाकिफ होना नहीं चाहते। लेकिन यहां पर वाज़े लिखा कि सारी चीज उसके लिए। और अगली बात लिखी है, और वही बदन का यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तिदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। किसका? यीशु का। सारी बातों में अव्वल दर्जा यीशु का। और आगे लिखा है, क्योंकि बाप को यह पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत खुदा पूरे का पूरा मसीह के अंदर है। खुदा पूरे का पूरा मसीह के अंदर है। आप बताइए, आपके अंदर कहां पर मसीह है? कितना? यहां पर तो लिखा है कि मामूरी सारी की सारी मसीह के अंदर है, और जिसने मसीह को पहन लिया उसने खुदा को पहन लिया। तो अपनी जिंदगी में गौर करके देखें, मेरी जिंदगी में मसीह कितने फीसद है? कितने? 2, 4, 5, 10, 20, 100%? कितने परसेंट मैंने मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर रखा हुआ है? और कितनी मामूरी उसकी मेरे अंदर मामूर है? किस कदर मैं उससे भरा हुआ हूं और मैं किस कदर उससे खाली हूं? अपनी जिंदगी पर गौर करके देखिए। क्योंकि आज हमारा जो पैगाम है वो यीशु मसीह के बारे में ही है। मसीह के इख्तियार की कुंजी है। अगर उसके इख्तियार को आज हमने समझ लिया तो यूं समझ ले कि आज इख्तियार का भेद आप पर ओपन हो गया है। और अगर आपने आज का पैगाम सुनकर भी मसीह को नहीं पहना, मसीह के इख्तियार को अपनी ज़िंदगी में नहीं लिया, तो शायद हमसे बड़ा कोई बदनसीब कोई हो नहीं सकता है कि इस कदर वो अपने आप को हम पर जाहिर कर रहा है। हम बेकदरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हमें अपना आप हम पर जाहिर कर रहा है। दूसरे बाब में, इसी के कुलसियों दूसरे बाब में भी देख सकते हैं, दूसरे बाब की 9वीं आयत को, कुलसियों 2 बाब की 9 नंबर आयत में, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर, अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। और तुम उसी में मामूर पूछे अपने आप से, मामूर हो गए? अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। और आगे लिखा है, तुम उसी में मामूर हो गए। तुम उसी में, अपने आप के बारे में बोलिए, मैं उसी से मामूर हो गया हूं। देखिए अपनी जिंदगी के अंदर क्या मामूर हो चुके हैं, भर चुके हैं, मसीह से भर चुके हैं, कलाम से भर चुके हैं। यहां तो बाइबल ने कहा कि तुम उसी में मामूर हो गए हो, जो सारी हुकूमत और इख्तियार का हम उससे क्या मामूर हो गए हैं? या फिर आज तक दुनिया की गंदगी से ही मामूर है, दुनियादारी की चीजों से ही मामूर है, दुनिया की ख्वाहिशात से मामूर है? अपनी जिंदगी पर जरूर गौर कीजिएगा कि उसका इख्तियार इतना बड़ा, उसकी पावर इतनी बड़ी, और वो खुद इतना बड़ा है, और उसके बारे में लिखा कि तुम उसी में मामूर हो गए हो। लेकिन शायद आज जब मैं पैगाम सुना रहा हूं तो शायद कोई इससे मामूर है, वरना दुनियादारी से आज तक मामूर हुए हैं, दुनिया की बातों, दुनिया की फिक्रों से मामूर है। होना तो हमें मसीह से मामूर चाहिए, कलाम से मामूर होना चाहिए, कलाम से हमें भरे हुए होना चाहिए। लेकिन शायद हमने इस कलाम को अपनी पीठ पीछे फेंक रखा है। लेकिन आज के पैगाम में हमने अपनी जिंदगी में ये बात को लेना है
कि जिसे मैं मानता हूं उसका इख्तियार आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसके पास है। सोचिए, एक मिसाल दुनियादारी की लगाएं। किसी हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर वाकई मिल जाए, काम आसानी से हो जाता है। पुलिस के अंदर पुलिस वाला कोई मिल जाए, काम आसानी से हो जाता है। वकील से मिलना हो, कोई वकील वाकई मिल जाए, काम आसानी से हो जाता है। तो यहां पर जिसको हम मानते हैं, अदालत उसने करनी है। आगे जाकर मैं ये पॉइंट दूंगा आपको। अदालत उसने करनी है, सब कुछ उसके इख्तियार में, सारा कुछ बनाया उसने, सारा कुछ कायम उसकी वजह से, और बीच में उसने हमें छोड़ दिया, रख दिया कि हम उसकी इबादत कर सकें, हम उसकी बंदगी कर सकें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपने आप से जरूर सवाल कीजिएगा, मैं क्या कर रहा हूं? इसका तीसरा पॉइंट, फरिश्तों पर इख्तियार है। पहले हमने पढ़ा उसने बाप से ही इख्तियार लिया है, ऐसा मुकाशफा की किताब में भी लिखा हुआ है कि ऐसा इख्तियार उसने अपने बाप से पाया है। और दूसरा इसका पॉइंट था आसमान और जमीन का अहाता। हमने आसमान और जमीन को देखा कि सारी चीजें उसकी वजह से और उसमें कायम है। और तीसरा पॉइंट है फरिश्तों पर इख्तियार। इब्रानियों के खात में आएंगे, इब्रानियों का खात उसका पहला बाब पढ़ेंगे। इब्रानियों का खात उसका पहला बाब, उसकी 4 नंबर आयत से। और फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया। क्या लिखा? फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया, जिस कदर उसने मिरास में उनसे अफजल नाम पाया। क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ, और फिर ये कि मैं उसका बाप हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। और जब पेलोठे को फिर दुनिया में लाता है तो कहता है खुदा के सब फरिश्ते उसे सिजदा करें। और फरिश्तों की बाबत ये कहता है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं, अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। मगर बेटे की बाबत कहता है कि ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद कायम रहे, और तेरी बादशाही का आसा रास्ती का आसा है। तूने रास्तबाज से मोहब्बत और बदकारी से अदावत रखी। इसी सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने खुशी के तेल से तेरे साथियों की बारिश पर तुझे ज्यादा मसा किया। ये कि ऐ खुदावन तूने इब्तिदा में जमीन की नींव डाली, और आसमान तेरे हाथ की किसकी कारागरी है जी? यीशु की कारागरी है, क्योंकि ये बेटे की बाबत कलाम है कि आसमान तेरे हाथ की कारागरी है। और लिखे है इब्तिदा में जमीन की नींव डाली, आसमान तेरे हाथ की कारागरी, वो नेस्त हो जाएंगे मगर तू सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर हमारा खुदावंद बाकी रहेगा। आमीन। सब कुछ खत्म हो जाएगा पर हमारा खुदावंद बाकी रहेगा। और लिखे है और वो सब पोशाक की मानिद पुराने हो जाएंगे, तू उन्हें चादर की तरह लपेटेगा। कौन? यीशु हर चीज को चादर की तरह लपेट देगा और वो पोशाक की तरह बदल जाएगा। ये उसका इख्तियार है, वो पोशाक की तरह बदल जाएगा, क्योंकि उसने मुकाशवा में कहा मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन हम इंसान सब कुछ जानते हुए भी उसका इख्तियार मानने को तैयार नहीं है, उसकी पावर मानने को तैयार नहीं है, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए तैयार नहीं है, उसे अपना सर बनाने के लिए तैयार नहीं है। जबकि हम इस बात से वाकिफ हैं कि हम सारे मिलकर उसके बदन के अज़ा हैं और वो कलीसिया का सर है, जैसा हमने कुलसे के खात में पढ़ लिया कि हम सब बदन हैं और वो बदन के ऊपर सर है। लेकिन हम बगैर सर के रहना चाहते हैं, बगैर पावर के रहना चाहते हैं, बगैर इख्तियार के रहना चाहते हैं। आज कलीसियाएं रुल रही हैं, जलीलो ख्वार हो चुकी हैं, लेकिन यीशु को मानने के लिए तैयार नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा कि लोग यीशु के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। इतने जज्बाती मसीह हैं, यीशु के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, यीशु के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन यीशु के लिए जिंदगी बसर करने के लिए तैयार नहीं है। कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने के लिए, हाँ मरने के लिए थे, हम मर जाएंगे यीशु के लिए, पर कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं बसर कर सकते।
जैसे उसने बाप की मर्जी को पूरा किया, हम वैसे करना नहीं चाहते। तो यहां पर हमने पढ़ा 13वीं आयत को बड़ी खास आयत है। लेकिन उसने फरिश्तों में से किसी के बारे में कब कहा है कि तू मेरी दाहिनी तरफ तू मेरी दानी तरफ बैठ, तू मेरी दानी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी तेरे पांव तले की चौकी ना करूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई शख्स आज भी, आज के दिन भी अगर कोई शख्स खुदा की मर्जी को पूरा करे तो खुदा उसे तख्त पर बिठा सकता है, आमीन। खुदा उसे ऊंची जगह पर बिठा सकता है। और सबसे बड़ा दुश्मन जो यहां पर हमने पढ़ा है कि तू मेरी दानी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। आखिरी दुश्मन के बारे में पढ़ लेते करंथियों के खत में, पहला करंथियों का खत उसका 15वां बाब है और उसकी 25-26 नंबर आयत को देखते हैं। पहला करंथियों का खत 15 नंबर बाब 25 और 26 आयत। क्योंकि जब तक कि वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए उसको बादशाही करना जरूर है। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा, जो सबसे पिछला दुश्मन है वो कौन है जी? वो मौत है। और जब तक मौत है लिखा है उसे बादशाही करना। किसको? ये दूसरी दोहरी बात है, ये बाप के बारे में लिखा हुआ है। ये थोड़ी सी उलझन वाली बात है। ज़बूर 110 उसकी पहली आयत को पढ़िए, थोड़ी सी उलझन वाली बात है। चलो इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। ज़बूर 110 उसकी पहली आयत। यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा, मेरे दाहिने हाथ बैठ। यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। किसने कहा? यहोवा ने कहा तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। कब तक? जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी। तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा हमने पढ़ा है? आखिरी दुश्मन कौन? आखिरी दुश्मन। अब देखिए यहां पर मुकाशवा की किताब 20वें बाब में आइए, इसकी 11 नंबर आयत को पढ़िए। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कई जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा। किताबें खोली गई, फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबें हयात। जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया। और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम अरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है। और जिस किसी का नाम किताबे याद में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में। तो यहाँ पर 14वीं आयत में हमने पढ़ा कि मौत और आलम अरवा आग की झील में डाले गए। मौत और आलम अरवा आग की झील में डाले गए। तो करंथियों के खत में हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पिछला दुश्मन कौन है? सबसे पिछला दुश्मन। तो यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ। कब तक? जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी। तो दुश्मन कौन था? मौत को हराया किसने? तो कहने को तो यहोवा लिखा हुआ है। यहोवा कह रहा था यीशु को कि तू दाहिनी तरफ बैठ तो मैं तेरे दुश्मनों को खत्म करता हूं। मैं तेरे दुश्मनों को। तो नीचे कौन आया? नीचे यीशु आया कहने को। लेकिन कहने को कौन आया? यीशु आया। पैदा कौन हुआ? यीशु पैदा हुआ। लेकिन ऊपर से हम पढ़ के ज़बूर 110 में वो यहोवा कह रहा था तू इत्थे बह ते मैं जरा थल्लो चक्कर ला के आया। कदों तक? जदों तक तेरे दुश्मन खत्म ना हो जान। तो कहने को हम जिसको यीशु कह रहे हैं, कहने को
तो आज हमें इस बात की समझ आ रही है कि कहने को जिसको यीशु कह रहे हैं हकीकत में वो यहोवा ही है। आमीन। वो यहोवा है, क्योंकि यहोवा यीशु को कह कर आया है कि तू यहां बैठ और मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी कर, जब तक मैं कर ना लूं तू यहां पर बैठ। तो अब हमें समझ में आएगा कि निकोदेमुस के सामने जब वो बात कर रहा था तो यही कह रहा था इब्ने आदम जो आसमान में है, इब्ने आदम जो, तो खड़ा कौन था यहां उसके सामने? यहोवा। खड़ा कौन है? यही वो कह रहा था कि बाप मुझ में है, बाप मुझ में है, मुझ में है। देखने में वो मसीह था, देखने में वो खुदा की अनदेखे खुदा की सूरत था और अंदर उसके यहोवा था। और यहोवा अपने नाम में पहले भी बताया हुआ है, युद्ध है वाव है, हाथ देखो कील देखो। यहोवा अपने नाम के अंदर सलीब पर लटका हुआ है, यहोवा अपने नाम ही में सलीब पर लटका हुआ है। तो यह समझने वाली बात है कि जिसको हम मसीह कह रहे हैं वो नए ऐदनामा के अंदर यीशु है और पुराने ऐदनामा के अंदर यहोवा है, और यहोवा ही जंगे लड़ता आया है। आमीन। और यहोवा ही फिर आने वाला है, क्योंकि एक ही खुदा है, दो तीन खुदा नहीं है। जो मुकद्दसा मरियम से पैदा होने वाला है वो एक जिस्म है, वो एक खैमा है जिसके अंदर आकर यहोवा रहा, जिसके अंदर हमारा खुदा रहा और उसने अपने लोगों के लिए फिदिया दिया, अपना बेशकीमत लहू बहाया। और आज हम उसी की पावर को देख रहे हैं कि जो नीचे आया वो कोई और नहीं है, वो यहोवा खुद है। यहोवा बदन के अंदर है, यहोवा बदन के अंदर है। और हमने उसकी कुछ कदर नहीं की। हर जमाने में देखिए लोगों ने उसे रुसवा किया है, लोग उसे रुसवा करते आए हैं। आज के जमाने में भी वो एक बदन के अंदर है, बदनों के अंदर वो चलता फिरता है, लेकिन लोग उसकी तौहीन करते हैं, लोग उसे बेइज्जत करते हैं, उसे ठट्ठों में उड़ाते हैं और जहां तक होता है उसे बेइज्जत करके अपनी जिंदगी से बेदखल करते हैं। ये कल भी था, ये आज भी है। कलाम को रुसवा करते हैं, लेकिन उसकी पावर क्या है कि वो जमीन पर खड़ा हुआ अपने आप को आसमान पे दिखाता है। फरिश्ते उसकी मानते हैं, फरिश्ते उसे सिजदा करते हैं। आमीन। जिसे हम मानते हैं फरिश्ते उसे, सजदा करते हमारी जुर्रत नहीं पड़ती कि हम उसे सिजदा करें, क्योंकि हमने उसे टोटल पूरा करने के लिए रखा हुआ है। जैसे मैं शुरू में कहता आ रहा हूं कि हमने उसे अपनी जिंदगी में कोई जगह नहीं दी, हमने उसका ना तो यकीन किया ना उस पर ईमान रखते हैं। हाँ, सुनी सुनाई बातें, बस जब बातें होती तो बातें कर लेते हैं, पैगाम सुनाने की बात आती है हवाले जोड़ जोड़ के सुना देते हैं, लेकिन हमारा पर्सनल उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि उसने बताया कि जो मैं करता हूं तुम इससे बड़े काम करोगे, आमीन। तुम इससे बड़े काम। तो अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका अगला मतलब है कि हम उस पर ईमान ही नहीं रखते हैं। वरना उसने तो कहा जो कहोगे वो हो जाएगा। तो हमसे तो कुछ नहीं होता है, जो कहते वो होता भी नहीं है, जो कहते हैं होता नहीं है। तो फिर कहां पर उसका, वो कहां पर है और हमारा ईमान कहां पर है? हमने कितना उसका यकीन किया और कितनी उसकी पावर की बात को माना है या कितना उसके इख्तियार को माना है। एक और पॉइंट देख लेते हैं, हुकूमतों और ताकतवरों पर इख्तियार यीशु का, ये चौथा पॉइंट है, हुकूमतों और ताकतवरों पर इख्तियार। इब्रानियों के खात में आएगी, चौथा बाब, उसकी 14 नंबर आयत देखिए। बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है बस हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया। कहां से? आसमानों आसमानों से गुजर गया। कुछ लोग 7 आसमान कहते हैं, जी। कुछ लोग 3 आसमान कहते हैं। हम 3 के साथ खड़े, 7 के साथ भी खड़े हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई अगर 7 कहे तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे यीशु की पावर पहले से ज्यादा नजर आती है। आमीन। तो वो हम तो कह रहे 3 में से गुजरा, वो कह रहे 7 है, वो 7 में से गुजरा है। आमीन। अगर कोई 7 मानता है तो हम कहेंगे यीशु 7 आसमानों से गुजर गया है आमीन। और सबसे ऊपर जाकर बैठा है।
हमारा यीशु सबसे सबसे ऊपर जाकर बैठा है और सबके ऊपर वो तख्त नशीन है आमीन। और सारी कायनात उसके कदमों के नीचे है। सारी कायनात उसके कदमों और वो सबके ऊपर बैठा हुआ है। आमीन। ये उसकी पावर है, ये उसका इख्तियार है, हुकूमतों पर भी और ताकतवरों पर भी। दुनिया की जितनी बादशाहतें हैं वो हमारे यीशु के कदमों के नीचे है। आमीन। और शैतान के बारे में 2 हवाले पढ़ लेते हैं। शैतान के बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है। 2 कुरिन्थियों 4 बाब की 4 आयतें और इसके साथ इफिसियों 2 बाब की 2 आयतें। 2 कुरिन्थियों 4 बाब की 4 नंबर आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया। तो जो अंधा कर रहे हैं वो इस जहान का खुदा है, यानी कि इबलीस और लूसीफर है। या दूसरे मायने में लूसीफर को इस जमीन का खुदा कहा गया है। और इफिसियों के खात में 2 बाब की 2 आयत में यहां पर लिखा है, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रवश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती। तो यहां पर उसे हवा का अमलदार कहा गया है। हवा का अमलदार, इबलीस को हवा का यानी कि हवा में रहने वाला और इस जमीन का खुदा। तो जिसको हम मानते हैं, जिसको हम मानते हैं, ये जो खुदा बना हुआ है ये हमारे यीशु के कदमों के नीचे है। आमीन। ये जितना भी हवा में उड़ता है, जितना भी हवा में उड़ सकता है, आपने हमेशा याद रखना है ये हमारे यीशु के कदमों के नीचे है। आमीन। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बेशक। और ना सिर्फ उसकी बल्कि हर शख्स की, क्योंकि हर हुकूमत की, हर पावरफुल आदमी की, क्योंकि यीशु सब के ऊपर है आमीन। और सारे उसके पांव के नीचे है। तो सोचिए हमारे खुदावंद की पावर और उसका इख्तियार कि हर चीज उसके पांव के नीचे है। वो जब चाहे जिसको चाहे अपने पांव से कुचल सकता है, जब चाहे जिसको चाहे, जिस मुल्क को चाहे, जिस फरिश्ते को चाहे, क्योंकि पीछे हम पढ़ के आए हैं कि सारी चीजें उसकी हैं आमीन। और जिसको चाहे वो 1 मिनट के अंदर मसल के रख सकता है। आमीन। कोई उसे पूछ नहीं सकता कि तूने ऐसा क्यों किया है। जैसे मिट्टी कुम्हार से पूछ नहीं सकती है तूने मुझे क्यों बर्तन नहीं बनाया है या क्यों मुझे तूने फेंक दिया है। हमारा यीशु कुम्हार है और हम बर्तन की मानंद हैं। वो जो चाहे हमें बना सकता है आमीन। क्योंकि हम उसके हाथ में हैं। हम उसे कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसकी मोहब्बत देखिए कि इतना बड़ा होने के बावजूद भी वो हमारे पास आकर रुसवा हो रहा है। अपनी बातें हमारे सामने खोलता है, अपना भेद हमें बताता है और हम हर भेद सुनकर उसे अपनी पीठ पीछे फेंक देते हैं। हर कलाम को सुनकर हम उसे रद्द कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि जो कलाम सुना है उसके उलट काम किया जाए। नहीं तो जो जितने पैगाम आज तक सुनाए हैं अपनी जिंदगी में देखिए कितने कलाम के मुताबिक खड़े और कितना कलाम को आपने कुचला है, कितना उसे रुसवा किया है और कितना उसके इख्तियार की नफी की है। फरिश्ते उसे, मैंने कहा, सजदे करते हैं। आमीन। कायनात उसके पांव के नीचे है, हर ताकतवर चीज उसके पांव के नीचे है। ये इबलीस जो जमीन का खुदा बना हुआ है, हवा का अलंबरदार है, ये उसके पांव के नीचे है। ये हमारे सामने तो हवा में उड़ सकता है पर यीशु के सामने ये उसके पांव के नीचे है। आमीन। और दुनियादारी का हर बंदा हवा में तो उड़ सकता है, लेकिन याद रखिए वो यीशु के पांव के नीचे है। आमीन। आप कितना ऊपर उड़ जाएंगे, आप यीशु से ऊपर नहीं जा सकते हैं। और जितने हवा में उड़ने का शौकीन है, याद रखिए लूसीफर भी ऊपर चढ़ना चाहता है, लेकिन जितना ये ऊपर चढ़ने की इसने कोशिश की उतना इसे गंदगी की तरह नीचे पटका गया है। और आज भी जो कलाम को छोड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं वो गंदगी की तरह नीचे फेंक दिए जाते हैं। वो सिवाय गंदगी के और कुछ नहीं नजर आता है उनके अंदर, क्योंकि वो कलाम को छोड़कर ऊपर चढ़ना चाहते हैं तो उनको गंदगी बनाकर नीचे फेंक दिया जाता है। यही हाल है
यही फितरत है और यही बाइबल है। कलाम से बाहर निकलना या कलाम से ऊपर चढ़ने की कोशिश करना, नहीं चढ़ सकता कोई, क्योंकि सबसे ऊपर हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। सबसे ऊपर कलाम है, कलाम से बढ़कर कोई नहीं है। कलाम ने ऐसा कहा कि जो मुझसे ज्यादा किसी को अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं है। तो हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि जो कलाम की नफी करता है वो कचरा गंदगी का ढेर है, इसके सिवा कुछ नहीं है। जो कलाम को नहीं मानता वो सिर्फ गंदगी है, इसके सिवा कुछ नहीं है। और जो कलाम में रहता है खुदा उसे तख्त नशीन कर देता है, खुदा अपने साथ अपने तख्त पर बिठा लेता है। आमीन। लेकिन इंसान होते हुए बातें हमें सारी आती हैं, लेकिन फिर भी हम गंदगी में रहना पसंद करते हैं, नहलाए सूरनी की तरह वापस कीचड़ में जाना चाहते हैं और कुत्ते की तरह दोबारा अपनी कैं को चाटना चाहते हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो फितरत पाई जाती है हम उससे हटना नहीं चाहते। लेकिन बाइबल हमें एक बहुत ऊपर लेवल का स्टेटस देती है। आमीन। यीशु हमें अपने साथ अपने तख्त पर बिठाना चाहता है। वो पोशाक, सफेद पोशाक देना चाहता है, हमें इख्तियार देना चाहता है। मैं उसे इख्तियार दूंगा, ऐसा इख्तियार मैंने अपने बाप से पाया है। आमीन। तो बाप से कैसा इख्तियार पाया? आसमान और जमीन का कुल इख्तियार। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार यीशु के पास है और वह कुल इख्तियार मुझे और आपको भी देना चाहता है। कहो आसमान बंद हो जा, बंद होना पड़ेगा। आसमान खुल जाए, उसे खुलना पड़ेगा। जो मुंह से निकालोगे हो जाएगा। पानी को साकत कर दो, साकन कर दो, हो जाएगा। हवा को बंद कर दो, हो जाएगी। सूरज को एक जगह पे रोक दो, रुक जाएगा। जो चाहोगे हो जाएगा। लेकिन अगर ईमान रखेंगे तो, अगर कुछ नहीं हो रहा तो समझिए आज तक बेईमान है। और मरकस के इंजील में भी यीशु ने कहा ईमान लाने वालों के दरमियान मोजज़े होंगे। सांपों को उठाएंगे, बिच्छुओं को कुचलेंगे, लेकिन शायद हमसे वो भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि आज तक हमने ईमान रखा नहीं है। हमने उसके इख्तियार को माना नहीं है। यीशु का इख्तियार बेहतरीन कुंजी है खुदा में शामिल होने के लिए, बेहतरीन कुंजी है उसके तख्त तक पहुंचने के लिए। अगर कोई इस इख्तियार को आज जान ले, समझ ले कि हमारा यीशु पूरी कायनात पर हाकम है, हुकूमतें उसके नीचे, इबलीस उसके नीचे, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, इंसान, क्या सब चीजें उसके कदमों के नीचे हैं। आमीन। और हम उसके फॉलोवर हैं। आमीन। और फॉलोवर होते हुए क्या हमारे पास है? होना तो यूं चाहिए कि जैसा यीशु था हम वैसे होते, जैसा यीशु था हम वैसे होते। बाप की एक भी बात को रद्द न करते। जैसे बाप, यीशु ने अपने बाप की एक बात को भी रद्द नहीं किया और बाप का फर्माबरदार बना, यहां तक कि मौत गवारा कर ली। और मौत के बाद उसे फिर आसमानों से ऊपर गुजारा गया है, आसमानों से ऊपर चढ़ गया और किबरिया की दानी तरफ बैठा है, क्योंकि उसने बाप की एक बात को भी मिट्टी में मिलने नहीं दिया है। इसका अगला पॉइंट है कलीसिया पर उसका इख्तियार। वो पहले भी हमने हवाला तो पढ़ा ही, लेकिन फिर भी इसको मिला लेते हैं। कुलसियों का खाता है, उसका पहला बाब, उसकी पहली 20 आयत हैं जो हमने चंद आयतें पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके अंदर एक ही खास आयत बस लेंगे। खास आयत जो हमने पहले पढ़ी कि वो कलीसिया का सर है, और वही बदन का यानी कलीसिया, और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तिदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में से पहलौठा है। तो यहाँ पर हमने इस बात को देखा कि जितनी भी दुनिया के अंदर कलीसिया पाई जाती है, पौलुस रसूल इसको सब पर फजीलत देते हैं कि यीशु सबसे ऊपर है। यीशु सबसे, फरिश्तों से भी ऊपर है, और जो कलीसिया है, मुकद्दस लोग हैं, यीशु उनसे भी सबसे ऊपर है। अगर बादशाहों की बात करेंगे तो यीशु बादशाहों के भी ऊपर है। अगर काहनों की बात करेंगे यीशु काहनों से ऊपर है। यीशु, अगर नजीर की बात करेंगे यीशु तमाम नजीरों से ऊपर है। अगर नबियों की बात करेंगे वो तमाम नबियों से ऊपर है। अगर आसमानों की बात करेंगे तो सारे आसमानों से ऊपर है। ये उसका इख्तियार, उसकी पावर है।
वो सबसे ऊपर है और पहले मुर्दों में से जी उठने वालों में भी पहलौठा है। आमीन। अगर वो मरता ना तो शायद मुर्दों में से जब लोग उठते तो किसी और का पहला नंबर लग जाता, इसलिए वो मरा भी ताकि कोई मरने वालों में भी जी उठने वालों में भी कोई पहला ना हो। वो मरकर जी उठने वालों में भी पहला है, आमीन। क्योंकि वो अव्वल है और वो आखिर है। आमीन। ये उसका इख्तियार है कि वो हर बात में पहला है, हर बात में एक है। और मैं एक की आपको वैल्यू पहले भी बता चुका हूं कि अगर गिनती के अंदर किसी चीज की वैल्यू है तो वो सिर्फ एक नंबर की वैल्यू है, बाकी किसी की कोई वैल्यू नहीं है। एक नंबर होगा तो दो बनेंगे, अगर एक नहीं है तो आगे वैल्यू बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि एक में एक जमा होगा तो दो बनेंगे, और दो में एक जमा होगा तो तीन बनेंगे, और तीन में एक जमा होगा तो एक ने ही सब में मिलना है तो वैल्यू बढ़ेगी। और यीशु ठीक इसी तरह एक ही है जो जिसमें मिल जाता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, आमीन। और जिसमें वो नहीं मिलता है उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। और आज जितने लोगों ने यीशु को अपने साथ मिलाया हुआ है उनकी वैल्यू ऊपर जा रही है, और जो उसको अपनी जिंदगी से दूर करते हैं उनकी वैल्यू हर रोज नीचे जा रही है। और एक के पीछे क्या है? जीरो। एक के पीछे क्या है? आपकी कोई वक़्त नहीं है अगर आपकी जिंदगी में यीशु नहीं है। आप जीरो हैं और सिर्फ जीरो हैं। जीरो के पीछे फिर जितने मर्जी जीरो मिलाते जाइए वो जीरो ही रहेगा, वो बढ़ने वाला नहीं है। आप लाख भी जीरो लगा लेंगे उसने जीरो ही रहना है। हीरो नहीं हो सकता। हीरो हो सकता तो वो सिर्फ एक के साथ हो सकता है, और वो यीशु है, और वो कलाम है। जो कलाम के साथ खड़ा है उसकी आज यहां पर भी इज्जत है, आने वाली जिंदगी में भी उसकी इज्जत है। आमीन। लेकिन जिसने कलाम को रद्द किया वो आज भी रुसवा है, कल भी रुसवा है। जैसे लूसीफर ने कलाम को रुसवा किया है, आज भी रुसवा, वो कल भी रुसवा है। हमने इस बात को देखा कि कलीसिया पर उसका इख्तियार है। बचाने और इंसाफ करने वाला, ये किसका एक और पॉइंट है, छठा पॉइंट, बल्कि ये आखिरी पॉइंट है। मत्ती के इंजील में देखिए 9वें बाब की 6ठी आयत में, यह हाल आपने पहले भी पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी क्योंकि खास चीज है। यीशु ने उनसे कहा, लेकिन मैं तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, उठ अपनी चारपाई उठा। और अपने घर तो आज जितने यहाँ पर मफलूज हैं, चलने के काबिल नहीं है, यह पैगाम उनके लिए है। उठो, अपनी चारपाई उठाओ और चलने के काबिल बन जाओ। जिसको हम मानते हैं वो गुनाह माफ कर देता है, आमीन। और जिसके गुनाह माफ हो जाते हैं वो तंदुरुस्त हो जाता है। अगर आज तक आप तंदुरुस्त नहीं है तो इसके पीछे आपके गुनाह है। आपको खुदावंद के सामने अपने गुनाह का इकरार करना पड़ेगा, ये मान लेना पड़ेगा कि जो मेरा खुदावंद है वो गुनाह माफ कर सकता है। आमीन। लेकिन शर्त क्या है? उसके पास आना है और पास आकर उससे मुआफी मांगनी है। हमारा टाइटल चल रहा है बचाने वाला और इंसाफ करने वाला, क्योंकि यीशु के सिवा कोई बचा नहीं सकता, उसके हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता है। जब वो कहर में आता है तो कोई भी दरमियान में आए, वो दानियल को कहेगा, दानियल की भी नहीं मानेगा। अय्यूब आएगा, अय्यूब की नहीं मानेगा। नूह आएगा, उसकी भी नहीं मानेगा। वो फक्त अपनी जान बचाएंगे। जब वो इंसाफ करने पर आता है तो कोई बचा नहीं सकता है। बचाने के लिए, बचने के लिए एक ही जरिया और वो आज है कि हम उसके पास आए और उसके पास आकर अपने गुनाहों का इकरार करें। वो हमारे गुनाह मुआफ कर देगा, हमारे गुनाह, क्योंकि वो बचाने वाला है और इंसाफ करने वाला। एक और हवाला देखिए, अमाल की किताब में पतरस क्या कहते हैं। 4 बाब की 12 नंबर आयत है। अमाल की किताब में 4 बाब की 12 नंबर आयत। और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, जिसके वसीला से हम निजात पा सकते। तो इख्तियार किसके पास है निजात देने का? यीशु के पास। बचाने का इख्तियार किसके पास है? तो हम उसके इख्तियार की कुंजी को ही देख रहे हैं। अगर इसकी समझ आ गई तो हम निजात तक पहुंच सकते हैं। आमीन। अगर उसे अपनी जिंदगी में ले लिया निजात पा सकते हैं। और अगली बात समझिए, यूहन्ना की इंजील 5 बाब की 22 नंबर आयत में, यूहन्ना 5 की 22 में लिखा, क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम
बेटे के सुपुर्द किया है, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की जिसने उसे भेजा इज्जत नहीं करता। तो बाप ने अदालत का सारा इख्तियार बेटे को दिया है। तो अथीने के लोगों को पौलुस रसूल कह रहे हैं अमाल की किताब 17 बाब में और उसकी 31 नंबर आयत में, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया, और उसे मुर्दों में से जिलाकर ये बात सब पर साबित कर दी है। तो यहां पर भी अथीने के लोगों को बताया गया कि अदालत यीशु के वसीला से होनी है। आमीन। अदालत यीशु करने के लिए आएगा। तो इस बात को समझिए कि जिसको हम मानने वाले उसका इख्तियार ये है कि सारी चीजें बनाई भी उसने है, बनी भी उसके लिए है, और बचाने वाला भी वही है, निजात देने वाला भी वही है, अदालत करने वाला भी वही है, और आग के अंदर फेंकने वाला भी वही है, फिरदौस के अंदर लेकर जाने वाला भी वही है। आमीन। ये उसका इख्तियार है। लेकिन हम सब कुछ जानते हुए शायद उसे इग्नोर कर देते हैं। लास्ट एंड फाइनल बात, हमें मसीह के इख्तियार पर ईमान रखना चाहिए। आमीन। हमें उस पर ईमान रखना चाहिए। और अगर आप ईमान रख लेते हैं तो उसका इल्म ना सिर्फ ये एक कुंजी है बल्कि ये भेद है जो आज आप पर खुल गया है कि वही सब कुछ कर सकता है। आमीन। उसके सिवा कोई दूसरा नहीं है, उसके सिवा कोई दूसरा। और मेरी और आपकी खुशकिस्मती है कि हम उसके मानने वाले हैं। आमीन। हम किसी दूसरे मजहब के अंदर पैदा नहीं हुए हैं और ना हम किसी ऐरा गैरा के पास जाते आते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि उसने हमें शाही काहिनों का फिरका बना दिया है, उसने हमें अपने साथ जोड़ लिया है। आमीन। और अगर आप इसको कबूल कर लेते हैं या करना चाहते हैं तो ये पैगाम आपके अंदर बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आ सकता है। जस्ट हमने उस पर ईमान रखना है। हमने उस पर अगर आप उस पर ईमान रखते हैं तो हमारे अंदर कामल यकीन होना बहुत जरूरी है। आमीन। हमारा उस पर कामल यकीन होना बहुत जरूरी है। अगर कामल यकीन नहीं है, थोड़ा यकीन काम नहीं आने वाला है। आपको परफेक्ट फेथ रखना पड़ेगा, क्योंकि खुदा परफेक्ट फेथ रखता है, पूरा ईमान रखता है, वो आधा ईमान नहीं रखता है। और यीशु मसीह के अंदर जो अलूहियत की मामूरी है वो भी 10-20% नहीं है, वो भी 100% है। तो खुदा 100% चाहता है हमारा ईमान खुदा जैसा ईमान हो। आमीन। हमारा ईमान खुदा जैसा ईमान हो। और अगर आपके अंदर खुदा जैसा ईमान नहीं है, फिर हम प्रॉब्लम के अंदर हैं, फिर हम और कभी भी वो नहीं कर पाएंगे जो यीशु ने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। उसने हमें बता दिया कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। हुकूमतें हो या रियासतें हो, आसमानी चीज़ें हो या ज़मीनी हो, देखी चीज़ें हो या अनदेखी हो, सारी उसकी वजह से है और उसमें कायम रहती हैं। आमीन। अदालत उसने करनी है, चीज़ें बनाई उसने है, कायम उसमें है, आमीन। और इंसाफ भी उसने करना है। सारा कुछ उसके इख्तियार में है। क्योंकि एक हवाला पढ़ लेते हैं मुकाशफा किताब में पहला बाब उसकी 17 आयत में, पहला बाब उसकी 17 और 18 आयत में। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। क्या लिखा है? जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा। कैसा उसने देखा उसे? शायद हमने उसे लफ्जों में देखा है, हम उसके रूह की गहराई तक उतर नहीं पाए कि हम बातें किसकी कर रहे हैं, हम बातें कितनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं। हमने जस्ट अल्फाज सुने हैं। इस यूहन्ना को देखिए, जब इसने इसको देखा है तो ये लिखा है मैं उसके कदमों में मुर्दा सा गिर पड़ा कि मैं मानने वाला किसका हूं। हमारी हालत, हम टस से मस नहीं हुए पैगाम सुनकर। हमने बातें किसकी की हैं? हम टस से मस भी नहीं हुए। लेकिन यहां पर यूहन्ना ने उसे देखा और देखने के बाद लिखा वो मुर्दा सा उसके कदमों में गिर पड़ा है। उसके अंदर जान बाकी नहीं रही,
कि मैं क्या हूं और मेरे सामने जो खड़ा है वो कैसा है। उसके उसके जान में जान नहीं रही। और आगे क्या लिखा है? और उसने ये कहकर उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाना हाथ रखा, खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर हूं। आमीन। खौफ ना कर। मैं अव्वल और आखिर तो हम इस बात को पहले से ही जानते हैं कि यीशु अव्वल और आखिर है, आमीन। लेकिन हम कभी मुर्दा हुए नहीं है। हम मुर्दा हुए नहीं। हम अपनी अकड़ में रहते हैं, हम अपने हिसाब में घूमते रहते हैं, हम उसके सामने टूटते नहीं हैं, हम उसके सामने मरते नहीं हैं। इस शायर बानी पर यही पैगाम दिया गया, क्या मैं मर चुका हूं? क्या मेरी जिस्मानी ख्वाहिशात मर चुकी हैं? क्या मैं मर गया हूं? तो जवाब क्या मिलता है? नहीं। हमें बातें जैसी मर्जी सुना दो, हमने टस से मस नहीं होना है। हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। लेकिन ये यूहन्ना मुर्दा सा गिर पड़ा है और उसने कहा मैं मर गया था। आगे पढ़िए क्या लिखा है? और जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवा की कुंजियां, मौत और आलम अरवा की कुंजियां। तो हम यीशु की कुंजियों को ही पढ़ रहे हैं, यीशु की कुंजियों को ही पढ़ रहे हैं कि उसके पास इख्तियार कौन सा है? कि मौत और आलम अरवा की कुंजी उसके हाथ में है। आमीन। मौत और आलम अरवा की कुंजी उसके हाथ में है। ये उसका इख्तियार है, ये उसके इख्तियार की कुंजी है कि मौत चाहे अगर किसी को वो मारना चाहे तो मार सकता है, अगर किसी को आलम अरवा में भेजना चाहे तो भेज सकता है, अगर किसी को निकालना चाहे तो वो निकाल सकता है, अगर किसी को जिंदगी देना चाहे वो दे सकता है। ये सब कुछ उसके इख्तियार में है। और ये बातें मैंने शुरू के पैगाम के शुरू में बोला था, हम जानते सब कुछ ही हैं, हम जानते सब कुछ, लेकिन फिर भी उसके पास आना चाहते नहीं है, उसकी बात फॉलो करना चाहते नहीं है, उसके कदमों में झुकना चाहते नहीं है। याद रखिए, अगर खुदावंद का इख्तियार हमें समझ में आ जाए, अगर उसका इख्तियार हमें समझ में आ जाए, हम फतहमंद जिंदगी बसर कर सकते हैं। आमीन। कहां पर फंसेंगे, कहां पर अटकेंगे? आप किसी भी पॉइंट पर अटक नहीं सकते हैं, फंस नहीं सकते हैं, क्योंकि जहां पर भी आप फंसेंगे आपके पास यीशु, पावरफुल यीशु आपके पास खड़ा है। आमीन। आप पानी के अंदर जाएंगे, वो पानी को आपको चलने के काबिल बना देगा। पतरस को पानी पर चलने के काबिल बना दिया, पानी उसके कदमों के नीचे सड़क बन गया है। किसी जगह पर किसी चीज की कमी आ रही है, वो खाने के अंदर बरकत डाल देता है। बीमार पड़ गए वो शिफा दे देता है। आप नंगे हैं आपको कपड़े दे देता है। आप किसी भी जगह पर फंस नहीं सकते हैं, हालात जैसे भी हों, मुश्किलात हो। जैसे शेरों की मान में दानियल पहुंचा, क्या किया उसने? शेरों के मुंह बंद कर दिए, आमीन। शेरों के मुंह बंद कर दी, क्योंकि वो इसके इख्तियार की कुंजी को जानते हैं। सदर अब्दुल से मिलिए जाकर, तू आग में हमें डाल दे, आग में हमें डाल दे। हमारा खुदा आग से बचाने की कुदरत रखता है, आमीन। क्योंकि वो इसके इख्तियार को जानते हैं कि हमारा खुदा बचा सकता है। तलवार से बचा सकते हैं, वबा से बचा सकते हैं, हर अच्छे बुरे मौसम से बचा सकते हैं, हर अच्छे बुरे काम से बचा सकते हैं। उसके पास ये अथॉरिटी मौजूद है आमीन। कि वो हर जगह पर हमारे आने से पहले मौजूद होता है। आमीन। क्योंकि ये साहिवाल के पैगाम में मैंने हवाला दिया था कि जिसके बारे में लिखा है वो जमीन पर आने को था, और आगे लिखा है वो जमीन पर था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई। यूहन्ना की इंजील में पहले बाब में लिखा हुआ है 8वीं और 9वीं आयत में, वो जमीन पर आने वाला है, और जो आने वाला है उसके बारे में लिखा वो पहले से था। आमीन। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी जगह पर जाएंगे तो वो आएगा, वो हमारे पहुंचने से पहले वहां पर मौजूद होता है। आमीन। फक्त हमें इस बात पर ईमान रखना है, इस बात पर मान तो हम ईमान ही तो नहीं रख पाते हैं। उसका इतना बड़ा इख्तियार है कि वो समंदर को रेत की हद पर खड़ा कर देता है। उसका इतना बड़ा इख्तियार है कि हवा को कहे साकन हो जा, उसे साकन होना पड़ता है। पानी को कहे
थम जा तो उसे थमना पड़ता है। आमीन। वो बदरू को सिर्फ देख ही ले तो बदरूएं भाग जाती हैं। हालेलुया। ये उसका इख्तियार है, और सब कुछ जानते हुए हम उसके इख्तियार को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सारी बातें जो आज के पैगाम में की गई हैं, इनमें कोई नई बात नहीं है, सब पुरानी बातें हैं जो आपको पहले से पता है। लेकिन पता अगर नहीं है तो इस बात का है कि हमने भी उसका इख्तियार अपनी जिंदगी के अंदर मानना है। आमीन। वो सब कुछ कर सकता है। जैसे मैंने कहा, इब्लीस जितना मर्जी हवा में उड़ ले, इस जमीन का खुदा बन जाएगा या हवा में उड़ जाएगा, तो हमारा यीशु कहां पर है? वो आसमानों से ऊपर बैठा हुआ है। आमीन। आमीन। तो इब्लीस जितना मर्जी ऊंचा चला जाए, और वो हमारे यीशु के कदमों के नीचे ही रहेगा। आमीन। तो दुनियादारी का बंदा भी जितना मर्जी ऊपर चढ़ जाए, वो यीशु के कदमों के नीचे है और वो नीचे ही रहेगा। आमीन। जानते हम पहले से भी हैं, लेकिन फिर भी आज आपके पास ये पैगाम आ चुका है कि हमने यीशु के इख्तियार की कुंजी को अपनी ज़िंदगी में लेना है। उसका इख्तियार हमें निजात बख्श सकता है, उसका इख्तियार हमें शिफा बख्श सकता है, उसका इख्तियार हमें ज़मीन से आसमान पर पहुंचा सकता है, और उसका इख्तियार हमें उसके साथ उसके तख्त पर बिठा सकता है। आमीन। फक्त हमने उस पर ईमान रखना है, और जब तक ज़मीन पर हैं अगर ईमान रखेंगे तो जो काम यीशु ने किए हैं हम उससे बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और आज के पैगाम के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया।